बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल सफदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे सूरज की। जब अल्लाह ताला की रहमत ज़मीन पर बरसती है तो सबको मिलती है, सबको उसका हिस्सा मिलता है। और जब सूरज की किरणें गिरती हैं तो तब भी सबको ही वो अपनी रोशनी रेशमाएँ उनको नसीब होती हैं। लेकिन देखना ये है कि कौन से ख़ास लोग हैं कि जिनको ये सूरज की रोशनी जो है वो प्रॉपर जो है वो अपने फ़वाइद या अपनी रोशनी से मुस्तफ़ीद करती है। क्योंकि ये सूरज जो है ये शिफ्ट हो रहा है, यानी कि आपको पता है कि एक घर से दूसरे घर जाना, दूसरे से तीसरे जाना, ये शिफ्ट हो रहा है सरतान में, यानी कि बुर्ज सरतान में, कैंसर में। तो कैंसेरियन तो वैसे ही बड़ा लकी एक साइन है, बुरूज है। तो इसके बाद कौन कौन से इसके इर्द गिर्द के जो अराउंड के बुरूज हैं, कौन से मुस्तफ़ीद होंगे, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़िंदानी साहब, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? करम अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। थैंक यू वेरी मच आपकी कीमती टाइम का। सर 16 जुलाई को सूरज जो है वो माइग्रेट कर रहा है बुर्ज सरतान में, यानी कैंसर में। तो इसके साथ कौन से ऐसे बुरूज हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो मुस्तफीद होंगे सर सूरज के? देखिए, अगर हम लोग शम्स की बात करें ना, तो शम्स बेसिकली तौर के ऊपर जैसे कि निज़ाम शमसी का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सियारा है, क्योंकि शम्स अगर एक दिन भी मशरिक से ना तलू हो तो इस दुनिया का निज़ाम जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है वो रुक जाए। इसी एतबार से पूरे 12 सियारवी पोजीशन जो कि आसमान के ऊपर कॉन्स्टलेशंस की शक्ल में मौजूद हैं, क्योंकि हमारी दुनिया हर वक्त रिवॉल्विंग सफ़र में है, अपने एक्सेस के गिर्द भी और शम्स के गिर्द भी। चूँकि चाँद हमारी दुनिया के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इस एतबार से जो रिवॉल्वमेंट का प्रोसेस है, ये हमारी दुनिया के इर्द गिर्द जो सितारों का झुरमट और कॉन्स्टलेशंस हैं, इस कॉन्स्टलेशंस में सियारवी पोजीशंस में सन का ज़ोडिक साइन चेंज करना हमारे ज़ोडिक साइंस को अलग-अलग डिफाइन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो भी ज़ोडिक साइन चेंज होगा और अभी जिस हम महीने में मौजूद हैं, तो हमारे पास अगर हम लोग वैदिक सिस्टम में देखेंगे तो ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा कैंसर। लेकिन अगर हम मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में देखेंगे जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली लियो। तो इस एतबार से जो ज़ोडिक साइन की डिफ्रेंशिएशन है वो शम्स के बुर्ज तब्दीली होने की वजह से है, कि जब भी शम्स अपना बुर्ज तब्दील करता है, एक नया ज़ोडिक साइन जो है उसके गिर्द जितने भी लोग पे पैदा होंगे वो ज़ोडिक साइन के अंडर पैदा होंगे। अब ये जो हम जो बात कर रहे हैं सन की इन कैंसर ट्रांजिट चेंज होने की, ये पोजीशन है बेसिकली तौर के ऊपर वैदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब सन का कैंसर में मूव करना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि सन रिलेट करता है लियो को। तो हमारे प्रोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला जो ज़ोडिक साइन है असूली तौर के ऊपर वो तो होना चाहिए लियो। लेकिन लियो इस वजह से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि लियो के लिए ये प्लेसमेंट चेंज हो रही है उसके 12 हाउस में। तो लियंस वालों का माइंड का प्लैनेट जब 12वें घर में होगा तो तबीयत में हसासियत लाएगा। फिर ऊपर से उनका पैसे का प्लैनेट भी रेट्रोग्रेटेड चल रहा है, तो इसी वजह से आज के प्रोग्राम में लियंस वालों का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से जो बाकी ज़ोडिक साइन फायदा उठाएंगे, उनमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन बनेगा वो बनेगा एरीज बुर्ज हमल। एरीज ज़ोडिक साइन सन के लिए इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शम्स एरीज में जब भी एंटर करता है वो अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आता है। और एरीज वालों के लिए सन की प्लेसमेंट इनके जायचे के चौथे घर में होना और सातवीं नज़र से इनके 10वें घर इज्जत के घर को देखना, करियर के घर को देखना, एरीज वालों की ज़िंदगी में इनको खानगी खुशहाली के साथ, इनकी ज़िंदगी में घर के सुकून की नेमत के साथ, इनको ज़िंदगी में इज्जत की तरफ भी लेके जाएगा, इनको लोगों की नज़रों में बुलंदी की तरफ भी लेके जाएगा, इनको करियर में स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाएगा, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। करियर में कुछ नए जाविये इनके ऊपर आश्कार होना शुरू होंगे, लोग मजबूर होंगे इनको इज्जत देने के ऊपर, लोग इनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे ब्लेस्ड करते हुए नजर आएंगे, इनको ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के अपनी पहचान और शनाख्त को बढ़ाने के मौके मिलेंगे। और फिर लियंस वाले लोग इस ट्रांजिट के अंदर, क्योंकि ये ट्रांजिट पूरा तकरीबन 1 महीना चलती है और ये ट्रांजिट यहाँ पे रहेगी अगले महीने की मिड तक। इस एतबार से सन जब तक यहाँ पे रहेगा एरीज वालों की ज़िंदगी में ये अपने घर को शिफ्ट कर सकते हैं, घर को मूव कर सकते हैं, घर की तमीर के एतबार से कोशिशों में कामयाब हो सकते हैं। और ऐसे लोग जो कि घर खरीदना या बदलना या सवारी को बदलना चाहेंगे, ये उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। इस पहले ज़ोडिक साइन के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है कैंसर। एक तो कैंसेरियंस में शम्स जहन के घर में एंटर हो रहा है, फिर कैंसेरियंस वालों के पैसे का मालिक, और पैसे का मालिक जब जहन के घर में आएगा 12वें घर से निकल के कमज़ोर कैफियत से, तो कैंसेरियंस वालों को माली तौर के ऊपर खुशहाली नसीब होगी।
ये माली तौर के ऊपर जिस तंगी में, जिस परेशानी में, जिस मसले में, जिस फिक्रमंदी में चल रहे हैं, वो फिक्रमंदियाँ इनकी ज़िंदगी से निखरेंगी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा ज़िंदगी में सुकून का सांस लेंगे, सुख का सांस लेंगे, क्योंकि जुपिटर वैसे इनके जहन के घर में है तो इनका वैसे ही तवक्कल बहुत मजबूत है। लेकिन अब शम्स का इनके जहन के घर में आना इनको वसत नज़री की तरफ लेके जाएगा, दूरंदेशी की तरफ लेके जाएगा, इनको लोगों को कहीं ना कहीं पे लीड करने की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो एनहेंस्ड हो रही हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ का एनहेंस्ड होना इनको ज़िंदगी में लोगों के पर्सनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के साथ साथ अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे, और इस तरह के मसाइल को ये ज़्यादा बेहतर तौर पे हल करेंगे जो कि इनके अज़दवाजी हों, इनकी ज़िंदगी में विरासती हों, या फिर इनकी ज़िंदगी में शराकती हों। तो पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामला को भी बहुत अच्छे अंदाज में ये मैनेज करेंगी, क्योंकि जहन के घर में शम्स का रहना ट्राइन बना रहा है 7वें घर के रूलिंग प्लैनेट सैटर्न के साथ, जो कि इनके नसीब के घर में मौजूद है। तो ये खूबसूरत कैफियत कैंसेरियंस वालों को चार्ट में जुपिटर जहन के घर में होना, शम्स जहन के घर में होना और दोनों का 5वीं नज़र बनाना सैटर्न के साथ, इनको मजहबी तौर पर रुझानात की तरफ भी लेके जाएगा, इनको अब्रॉड बिरूने मुल्क किसी लिहाज से सफ़र की तरफ भी राग़िब करेगा। अब इस दूसरे ज़ोडिएक साइन के बाद हम अगर तीसरे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो वो बनता है लिब्रा। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों के लिए इनके इज्जत के घर में, बैतुल इज्जत के घर में शम्स का एंटर होना, जो कि इनकी ज़िंदगी में बैतुल उम्मीद का रूलिंग प्लैनेट है। शम्स का जायचे के 10वें घर में आना और 7वीं नज़र से इनके जायचे के 4थे घर को देखना लिब्रंस वालों को ज़िंदगी में खानगी खुशहाली की तरफ लेके जाएगा, ज़िंदगी में अपने घरेलू मरासम और घरेलू अमूर में इज्जत की तरफ लेके जाएगा, फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाएगा, इनको अपनी ज़िंदगी में अपने करियर कारोबार में अरूज और बुलंदी की तरफ लेके जाएगा, इनको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौक़ों की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि शम्स की यहाँ पे तीसरी नज़र कायम होनी है लिब्रंस के पैसे के साथ। लिब्रंस के पैसे का रूलिंग प्लैनेट मरीख जो है वो सेक्सटाइल की पोजीशन बनाएगा तीसरी नज़र, और वो है शम्स के साथ भी और जुपिटर के साथ भी। इस एतबार से लिब्रंस वाले अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर आसूदगी की तरफ आना शुरू होंगे, और इनको ज़िंदगी में मुलाजमती तौर के ऊपर भी कुछ चीज़ों में रिलीफ मिलना शुरू होगा, काम की जगह के ऊपर भी इनकी इज्जत जो है वो बढ़ना शुरू होगी। तो ये हमारे पास बनता है तीसरा ज़ोडिएक साइन। अब तीसरे के बाद चौथे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो ये फिर हमारे पास बनेगा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो शम्स रिलेट करते हैं इनकी इज्जत को, नेक नामी को, पहचान को, शनाख्त को, इनकी शख्सियत को, और शम्स का इनके जायचे में मूव कर जाना इनके नसीब के घर में इस चीज़ की इंडिकेशन है कि कमज़ोर घर से निकल के नसीब के घर में एंटर होना इनकी शख्सियत में पुरवकारियत आना शुरू होगी। ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम में, बिजनेस में, कारोबार में, करियर में कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे लोगों को भलाई मिलना शुरू हो। सिर्फ उसका मकसद इनकी अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाना ना हो, लोगों को किसी और के ऊपर ब्लेस्ड करना हो, लोगों को किसी तौर के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करना हो, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी लेके आनी हो। फिर ये सन इनके नसीब के घर में इनके पैसे के प्लैनेट के साथ, इनके इनाम और लॉटरी के प्लैनेट के साथ कंजक्ट कर रहा है, हालत किरान में होगा नसीब के घर में, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि स्कॉर्पियन वाले लोग अगर कोशिश करेंगे तो हसूले इनामात की तरफ जा सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे, और ऐसा पैसा जो कि ऑनलाइन ज़राए से है, ई कॉमर्स बिजनेस से है, या ऐसा पैसा जो कि स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स से इनको मिल रहा हो, और म्यूचुअल फंड्स में भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी इनको इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स नसीब होंगी। तो ये 4 ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि सन की ट्रांजिट की वजह से डायरेक्टली तौर के ऊपर बेनिफिट्स हासिल करेंगे। बिल्कुल। ये तो बस ठीक है कि ये 4 बुरूज हैं, लेकिन क्योंकि हमारे टोटल लागू होता है कि 12 बुरूज टोटल हम डेफिनेटली तौर पर तो बाकी जो बुरूज हैं उनके लिए कोई रहनुमाई फरमा दें कि उनके तो ये बाकी के लिए अगर हम देखें, टॉरेंस के लिए देखें तो टॉरेंस वालों के लिए भी ये कैफियत इस एतबार से अच्छी होगी कि इनको अपने फैमिली मेम्बर की तरफ से एतमाद मिलना शुरू होगा। बाकी पर्सपेक्टिव को इसमें मैं डील नहीं कर रहा क्योंकि इनका पैसे का प्लैनेट कमजोर चल रहा है, लेकिन इनको इनके फैमिली वालों की तरफ से एतमाद मिलना शुरू होगा। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वालों की जो ज़िंदगी है, ये लोग अपनी ज़िंदगी में जब जब सफ़र करेंगे इनको अपनी ज़िंदगी में सफ़र से आसानी नसीब होगी। लियंस वालों को देखें तो लियंस वालों के लिए मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि ये उनके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वो हसास तबीयत पे हामिल होंगे, कमज़ोर क़ुव्वत फैसला की तरफ माइल होंगे। इसके साथ अगर वर्गन्स वालों के लिए देखा जाए तो वर्गन्स वाले अपनी ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात के ज़ेर असर रहते हुए ख़र्चों को बढ़ा सकते हैं, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों के लिए निस्बतन ये कैफियत थोड़ी सी बेहतर ज़रूर है, लेकिन सन मौजूद है उनके जायचे के 8वें घर में,
कमज़ोर घर में, तो इनको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स का हो, या किसी फ़र्द को एतबार करके हसूल वीज़ा के लिए पैसे देना, यहाँ पे भी पैसे इनके ज़ाया हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस की ज़िंदगी में निस्बतन ये थोड़ा-सा एक बेहतर कैफ़ियत होगी कि ये दूर-अंदेश होंगे, वसत नज़र की तरफ होंगे। एक्वेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़े-से चीज़ों को रोक के लेके चलें और अपने शराकती तौर के ऊपर मामलात में कोई नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ना बढ़ें। पाइसेंस वालों को देखा जाए तो पाइसेंस वालों की ज़िंदगी में इनके घर के माहौल में खुशबख्ती आने के अलावा ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर थोड़े से हासिल किस्म के लोगों से इनका सामना हो रहेगा और इनकी ज़िंदगी में इनका जो मोहब्बत वाला मामला है उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डोमिनेंसी जताने की कोशिश की जाएगी। इनकी तरफ से नहीं होगी तो महबूब की तरफ से होगी, तो ये इम्पैक्ट बनेगा बाकी ज़ोडिक साइंस के लिए। बहुत शुक्रिया जिनानी साहब आपकी कीमती टाइम का। नाज़रीन आपने वीडियो देखी, वीडियो को अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबको बता दिया है कि किन के लिए एहतियात है और किन के लिए चांदी है। सबको तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि चांदी नहीं होती, लेकिन ताला हिस्सा तो हमें मिल गया है कितने ना कितने। नाज़रीन वीडियो के एंड पे हमारा मैसेज कि अगर आपने को अपने बारे में राय लेनी है, मशवरा करना है, जायचा बनवाना है या कोई भी घरेलू मामला, घरेलू उलझने या लिटिगेशन के मामला हैं, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर जो है वो सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब का, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।